VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। आज मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए इस बजट को जन कल्याणकारी बताया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह बजट सिर्फ आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने पेश किया है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। पहले से तमाम सरकारी पद खाली हैं, लेकिन इस बजट में भी जुमले की जैसे ही भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश किया गया, हंगामा भी चल रहा था वहाँ पे। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आया है वो अगले वर्ष के चुनावों को ध्यान में रखते हुए आया। इसमें ऐसे प्रॉमिसेस किए गए हैं जो सरकार के पहले से प्रॉमिसेस थे। जैसे कि आप ये देखिए, नई भर्तियों की बात की, पुराने सीट्स खाली हैं, पुरानी भर्तियां करे नहीं आपने, और आप वो का तो वही जो बैकलॉग और पुरानी पेंडेंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि आपने जो 10,000 5,000 की घोषणा कर दी, एक तो अभी सिर्फ घोषणा की, और अगर उसे कर भी देंगे तो वो बहुत कम होगा। बेरोज़गारी दर सर्वे आपने देख लिया, सर्वेक्षण जो आया है, बेरोज़गारी दर मध्य प्रदेश में बढ़ी है और सरकार की जीडीपी घटी है। आपने मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ा दी, पर मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। रही बात, कोई टैक्स नया नहीं थोपा। तो ये तो इनका मिला जुला खेल है। कोई केंद्र सरकार कुछ और करती है, कुछ और करती। महंगाई का आलम आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ गया। जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, स्टील लगभग डबल टच कर रहा। इतनी महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई के लिए जनता को राहत देने के लिए कौन सा प्रयास किया गया? नए टैक्स ना लगाना तो एक अलग बात हुई, पर क्या आपने इस महंगाई को कम करने के लिए कुछ किया? हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे मध्य प्रदेश लगभग देश में सर्वोच्च दर पे टैक्स लेता है, तो उस टैक्स में क्या डिडक्शन करने का कोई प्रस्ताव किया? और अगर नहीं किया तो कॉमन मैन को, मध्यम वर्गीय लोगों को कैसे राहत मिलेगी इस कोरोना के बाद की सीन में, जब ग्लोबल रीजन से भी महंगाई बढ़ रही? ऐसे समय में तो सरकार को ही स्टेप लेने पड़ेंगे इसे कम करने के। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन टारगेट में है। जिस तरह से सबसे बड़ा जो मसला था यूथ के लिए था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नई चीज़ें अनाउंस कर दी गई, लेकिन उसका कॉन्क्रीट नहीं समझ में आ रहा है। कोई रोड मैप नहीं है, कोई परफेक्ट प्लानिंग नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। केवल घोषणाओं तक जनरेट की गई हैं चीज़ें, केवल घोषणा कर दी गई हैं, और कोई रोड मैप नहीं दिया गया कि मध्य प्रदेश में रोड मैप क्या है बेरोज़गारी कम करने का। विंध्य और रीवा के लिए कुछ अलग से अनाउंसमेंट नहीं समझ में आ रहे हैं। जबकि कमिट था कि करेंगे, सीएम ने कहा था कि हमारा विशेष ध्यान रीवा के लिए रहेगा। वो सीएम तो बोलने भर से काम चला लेते, उनको इस बात से क्या लेना देना कि ध्यान है कि नहीं। वो तो केवल बोल के चले जाएंगे, और जब यहाँ से जाएंगे तो कहीं और कुछ बोल रहे होंगे। रीवा जिले में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के आला अधिकारी इन पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलोनी का है, जहां पर घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने कट्टे की नोक पर महिला को बंधक बनाया और सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवरात लेकर भाग गए। यह पूरी घटना बीती रात की बताई जा रही है। महिला घर में अकेली थी जब बदमाश घर में घुसे और कट्टे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के भागते ही पीड़िता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक बदमाश भाग निकले थे। जानकारी के मुताबिक 4 लोग घर में घुसे थे, जिनकी शिकायत पुलिस में की गई है और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। रीवा कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर ढबौरा से रीवा कलेक्ट्रेट तक की पैदल दूरी करते हुए ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उनके अन्य साथी जो कि एक रैली रहट से रीवा के लिए पैदल आ रही थी और दूसरे साथी जो कि नौबस्ता से रीवा पैदल यात्रा करके आ रहे थे। तीनों रैलियां कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एकत्रित हुई और आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। मिली जानकारी के अनुसार धरने प्रदर्शन में बताया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने विभिन्न उनकी मांगे हैं, जैसे बिजली, पानी, और मुख्य रूप से उनकी मांग वर्षों से चल रही है गरीब निवासी जिनकी जमीन को पट्टा दिया जाए। पूरे प्रदेश में और जिले में आवारा पशुओं द्वारा फसलों की बर्बादी की जा रही है, उन पर अंकुश लगाने, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर पैदल यात्रा की जा रही है। NSUI सतना
के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा और एनएसयूआई के जिला प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि एनएसयूआई के राष्ट्रव्यापी अभियान शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में 11 मार्च को एक दिवसीय प्रवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सतना नगर आगमन है, जिसमें एनएसयूआई सतना द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सतना कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्र एवं छात्राओं की लगातार 3 वर्षों से SC ST OBC छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी, कोरोना काल प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र ओवर आयु हो चुके हैं उनकी आयु में वृद्धि की जाए और शिक्षा का निजीकरण एवं व्यापारीकरण पर रोक लगाई जाए। आगामी 11 तारीख को हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी सतना जिले में आ रहे हैं। पूरे देश में एक अभियान शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ मुद्दों को लेकर पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हमारे पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC के छात्रों को ठगने का काम कर रही है, जिस प्रकार से ये करोड़ों रुपए लगाकर हमारे आदिवासी छात्रों को आदिवासी सम्मेलन बनाते हैं, आदिवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन वही आदिवासी छात्रों को, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति से नहीं देने का काम करते हैं, जिस प्रकार से उनका भविष्य अधर में है। इसी की मांग को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 तारीख को सतना जिले आ रहे हैं। और भी 4-5 मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें नई शिक्षा नीति है, जिसमें कोरोना काल में जो समय बीत गया उसको बढ़ाने की मांग है, प्राइवेटाइजेशन है। इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव हो रहा है, जिसमें लाखों छात्र पूरे प्रदेश से आने की संभावना है और बिंद क्षेत्र से हजारों की संख्या में छात्र इस आंदोलन में भाग लेने वाला है। इसी की जानकारी देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके समक्ष रखी गई। क्या नाम लिखते हैं? आशुतोष चौक से प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यक्रम प्रभारी। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। सतना जिले के कोलगवां पुलिस की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जिसमें पुलिस द्वारा क्रेटा कार में लोड होकर जा रही अवैध शराब जो भारी मात्रा में थी उसे जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना मिलते ही कोलगवां के थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। पूरे मामले में 117 लीटर लाल मसाला शराब जिसकी कीमत 65,000 रुपये बताई जा रही है, इसके साथ ही अवैध रूप से ले जा रही क्रेटा कार को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फिलहाल एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। उमरिया जिले के SP की पाठशाला में जाकर स्कूली छात्रों के बीच शिक्षक बन गए IPS प्रमोद कुमार सिन्हा। उमरिया जिले के पुलिस मुखिया IPS प्रमोद कुमार सिन्हा वैसे तो जिले में अपनी पदस्थापना के दौरान कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन और माफियाओं के विरुद्ध सख्त अभियान चलाकर एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं, लेकिन हालिया एक घटनाक्रम ने उनकी सहज छवि में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए एक प्रेरणास्पद शिक्षक की भूमिका दिखाई दी। स्कूली छात्रों को सिखाए हुनरमंद बनने के गुण। एक बड़ी घटनाक्रम की जांच को लेकर कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम गगडार पहुंचे SP साहब कार्यवाही के बाद गांव के हाई स्कूल पहुंच गए और छात्रों के बीच पहुंचकर एक शिक्षक की तरह उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्र अपने बीच पुलिस मुखिया को पाकर अभिभूत हुए और मन लगाकर पढ़ाई करने का आश्वासन दिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बेलसरा में हुई छुई खदान धंसने से ग्राम बड़ी मोहानी के आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। घायलों में 4 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी मजदूर छुई निकालने गांव के बाहर स्थित अघोषित मिट्टी खदान में मिट्टी निकालने गए थे, जहां ऊपर से मिट्टी धंसने से सभी मजदूर दब गए। मौके पर गांव के अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने आनन फानन में मिट्टी में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया और 108 एम्बुलेंस सहित पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी के बाद एम्बुलेंस की मदद से 5 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी लोगों के उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने जिला अस्पताल पहुंचे और घायल मजदूरों के उपचार का निरीक्षण किया। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिले में अवैध रेत से लेकर कबाड़ माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं आज भी कई नदियां और नाले हैं जहां से रेत माफिया रेत की चोरी करते नजर आ रहे हैं। इस कारोबार में कई नकाबपोश नेता भी शामिल हैं, पर जिले में बैठे खनिज अधिकारी रेत के मामलों से बचते दिखाई दे रहे हैं। जो काम खनिज विभाग के अधिकारियों को करना चाहिए वो अब पुलिस को करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला
शहडोल जिले के थाना बुढ़ार से सामने आया, जहां मुखबिर की सूचना पर 2 अवैध रेत से भरे ट्रैक्टरों पर बुढ़ार पुलिस ने कार्रवाई की है। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार अंतर्गत कसेड़ नदी के निमुहा घाट से बुढ़ार पुलिस ने 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। आए दिन रेत माफिया कई अपराधों को भी अंजाम दे रहे हैं। कसेड़ नदी का सीना छलनी कर महंगे दामों में रेत को बेचा जा रहा है। वहीं कार्रवाई करने गए कई अधिकारियों के ऊपर हमले भी हो चुके हैं। सर, कल थाना बुढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत 2 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं जो अवैध रेत लेकर के जा रहे थे। तो इस पर क्या क्या कार्रवाई, थोड़ा सा नाम बताएं सर, और क्या कार्रवाई की? ये मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टर वाले अवैध रूप से निमुहा में अवैध उत्खनन करते हैं, इसका बालू का। इसी सूचना पर हमारे यहाँ से पुलिस बल भेजा गया था। इसमें एसआई भारत ने 2 ट्रैक्टर मौके पर से जब्त किया था। उनमें बालू की अवैध रूप से जो उत्खनन करके भरे हुए थे वो पाया गया था। उनको जब्त किया गया है। जब्त कर उनके विरुद्ध 382, 414 एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सर, ट्रैक्टर मालिकों का क्या नाम है, कुछ ऐसा कि कहाँ के थे ट्रैक्टर? ये ट्रैक्टर में जयप्रकाश साहू और बाबूलाल साहू, ये टिड़िया के रहने वाले हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।